कांग्रेस ने एक बार फिर कृषि विभाग की योजनाओं में घोटालों का पर्दाफाश किया है। गौरतलब है कि पहले भी कृषि विभाग में 110 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता व संभागीय प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए घोटालों का खुलासा किया। भूपेंद्र गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा अधिकृत संस्थाएं मार्कफेड और नेफेड को छोड़कर कृषि विभाग के द्वारा प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुँचाया जा रहा है। पूर्व में हमने मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में किसानों को ठगने वाले कई घोटालों को उजागर किया था। उनमें एक 110 करोड़ का सिसबेनिया बीज के खरीदी का घोटाला था। मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसे ऐसे अजूबे किए हैं कि इन्होंने जो है पेड़ों को खिलाने के लिए कैप्सूल भी खरीदे थे करोड़ों रुपए के, और वो कैप्सूल जो है पेड़ों में डाले गए थे बतौर खाद के। आज जो है हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा कर रहे हैं कि सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में घोटाला करने के लिए जो पूर्व तैयारी की जाती है और किस तरह से घोटाले को अंजाम किया जाता है, ये हमारी रिसर्च विंग ने रिसर्च की है। इसको हम आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। ये घपला अभी हुआ नहीं है, लेकिन भ्रूण जो है पेट में है, बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, उसके पहले हम जो है इसका खुलासा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1992 में कैबिनेट से एक फैसला किया था कि मध्य प्रदेश में 3 नोडल एजेंसी होंगी। मार्कफेड किसानों के लिए खाद और कीटनाशक खरीदेगा, एमपी एग्रो किसानों के लिए उपकरण खरीदेगा, किसी को ट्रिलर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो खरीदेगा एमपी एग्रो, और बीज निगम प्रमाणित बीज जो है किसानों के लिए खरीदे और सप्लाई करेगा। ये व्यवस्था जो है 1992 से चल रही थी। भ्रष्टाचार करने के लिए मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को तिलांजलि दे दी गई, और तिलांजलि भी दी गई एक ऐसा बहाना ढूंढकर कि आप कल्पना नहीं कर सकते, उसे हिंदुस्तान का कोई आदमी गलत नहीं कह सकता। ये भ्रष्टाचार करने के लिए मार्कफेड ने जो टेंडर निकाले थे 18 जून 2020 को, उस टेंडर को 19 जून 2020 एक दिन बाद रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और साथ में जो है ये दलील दी गई कि चूंकि अब सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि किसानों को हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे सब्सिडी का, अनुदान का। जब किसान के खाते में पैसा पहुंच जाएगा तो किसान जिस चीज को खरीदना चाहे वो स्वयं अपनी इच्छा से बाजार में खरीदे। हम सरकार की इसमें भागीदारी समाप्त कर रहे हैं, इसलिए ये टेंडर निरस्त किया गया। लेकिन जब ये टेंडर निरस्त किया गया और जो है डीबीटी की बात करके, जिसे सबने स्वीकार कर लिया क्योंकि डीबीटी की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था थी, तो सरकार ने धीरे से चुनी हुई कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेफेड से, जो कि केंद्र सरकार की एक कंपनी है, उससे इन्होंने दर निर्धारण का टेंडर कर लिया। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो केंद्रीय सरकार के नियम है, मध्य प्रदेश सरकार के नियम है, जो मध्य प्रदेश के कृषि विभाग की पंचम समिति जिन चीज़ों का निर्धारण करती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। मध्य प्रदेश का जो कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी है, उसकी अनुमति के बिना जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो सारी चीज़ें कर ली गई। मार्कफेड की दरें निरस्त करके, टेंडर निरस्त करके नेफेड से चुपचाप चोर दरवाजे से दर निर्धारण कर लिया गया। उसमें शर्तें डाल दी गई कि कम से कम इतने करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, कम से कम इतने लाख की आपको एफडी जमा करनी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, पूरे प्रदेश भर में फैले हुए हैं, उन सारे उत्पादकों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और जब इस प्रक्रिया से वो बाहर हो गए तो चुनिंदा 3 कंपनियों से नेफेड के माध्यम से खरीदी करके किसानों को सप्लाई करने का काम चालू हो गया।
मेरा सवाल यह है कांग्रेस पार्टी का कि जब सरकार ने डीबीटी स्कीम लागू कर दी, सीधे बैंक में हम अनुदान ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर से जो है किसी भी माध्यम से खरीद और सप्लाई का काम क्यों शुरू किया गया? मार्कफेड को आपने जो है, जो कि 1992 से एक नोडल एजेंसी थी, उसको इस प्रक्रिया से बाहर क्यों किया गया? क्या जो है मार्कफेड के अधिकारी इस भ्रष्टाचार की महागंगा में तैरने तैयार नहीं थे? और नेफेड तक आपको क्यों जाना पड़ा? ये सारी की सारी प्रक्रिया क्वेश्चन में है। 3 साल से ये जो है समस्या इस प्रदेश के किसानों के साथ चल रही है। उनके साथ जो है भ्रष्टाचार की इस पूरी की पूरी जो है नदी से किसानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा। किसानों तक वही सड़ा हुआ खाद, सड़ा हुआ कीटनाशक, सड़े हुए बीज पहुंच रहे हैं। हर गांव में ये तकलीफ है। और आज तो अब पुराने आईएएस जो नौकरियां छोड़ के बाहर सड़क पर आए हैं, वो भी ये कहने लगे कि मध्य प्रदेश को इस लूट का हब बना दिया गया है।